ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश के विंध्य के हर विधानसभा सीट लगभग 30 विधानसभा सीटन तक पहुंच रहा है एमपी संदेश न्यूज़ 24 मघेली न्यूज चैनल। एक बेहद खास विधानसभा सीट के बारे में अपना से आज एक बेहद बड़ी जानकारी साझा करे वाले हैं और अपना पंचन का वह विधानसभा सीट के तासीर बताने वाले हैं कि आखिरकार वहाँ के वर्तमान स्थिति का है। सबसे बड़ी बात की जाए तो यह विधानसभा विंध्य के एक अहम विधानसभा सीट है। विधानसभा सीट के नाम है व्यवहारी विधानसभा सीट के यदि मिजाज की बात की जाए तो यहाँ न बीजेपी की राह आसान है न कांग्रेस की राह आसान है। लड़ाई इन दोनों के बीच में होने वाली है। यदि पिछला इतिहास उठा के देखा तो 2008 में जो है यहाँ भाजपा का जीत मिली, 2013 में कांग्रेस का जीत मिली और फिर से यदि बात की जाए तो 2018 में यहाँ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए शरद कोल को वहाँ से 2018 में जीत मिली। तो यह समझी कि ओसरी पारा जो है 2008 में भाजपा, 13 में कांग्रेस, 2018 में भाजपा, तो अब नंबर ओसरी पारा में कांग्रेस के लग रहा है। हालांकि का है वर्तमान स्थिति पूरी खबर लेके आए हैं ना, पूरे तरह से अपना समझ जाए कि आखिरकार व्यवहारी विधानसभा सीट में खेल के पाले बहाना। तो अपना बच्चे बता दी कि यह विधानसभा सीट एक बेहद खास विधानसभा सीट है और यह विधानसभा सीट जो है आरक्षित विधानसभा सीटन मावत है। तब हर पार्टी के नज़र यह विधानसभा सीट में काहे लगी रहा थी यह बताओ। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहले मघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी खबर के जहां अपना बच्चे बता दी कि मध्य प्रदेश में खनिज संपदा से बिल्कुल आच्छादित शहडोल जिला में 3 विधानसभा सीट होती है। जिला के सभी तीनों सीट जो है अनुसूचित जनजाति खातिर आरक्षित है। एमा व्यवहारी विधानसभा सीट जिला के अहम सीट मानी जाती है। 2003 में तक यह सीट जो है अनारक्षित होती रही। भले यह सीट आदिवासी खातिर आरक्षित है लेकिन यहाँ के राजनीति में आजो सामान्य वर्ग के दबदबा बरकरार है। फिलहाल जो है यहाँ पर बीजेपी के कब्जा है। व्यवहारी सीट से लोकेश सिंह बीजेपी से और कांग्रेस के राम किशोर शुक्ल जो है यहाँ से विधायक रह चुके हैं। यह सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आई जब यहाँ से शरद जुगलाल कोल बीजेपी से विधायक बने। वो मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायक रहे। यह सीट चर्चित एहू से रही कहे कि 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो है शरद जुगलाल कोल कांग्रेस के युवा नेता रहे। बीजेपी जो है ए पर दाव लगाई सो शरद कोल चुनाव जीती है। यह जीत के साथ व्यवहारी सीट एक बार फिर से बीजेपी के झोली में आएगी। शरद जुगलाल कोल का 2018 में बीजेपी के द्वारा जैसे टिकट देगा वैसे बीजेपी के अंदर जो है बगावत के दौर शुरू हुआ। बीजेपी के पूर्व मंत्री लोकेश सिंह के बेटा वीरेश सिंह के द्वारा बीजेपी से इस्तीफा तक दे देगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थन में उतर आए। नतीजा यह रहा कि व्यवहारी विधानसभा सीट पर भय चुनाव में कांग्रेस का के पीछे छोड़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी। हालांकि हाल में बीजेपी के शीर्ष नेतन में वीरेश सिंह का फिर से पार्टी में शामिल करा लेगा है, लेकिन अभी तक यहाँ बीजेपी दुई फाड़ नजर आ रही है। 2018 के चुनाव में 12 उम्मीदवारों के बीच व्यवहारी विधानसभा सीट पर चुनाव था, लेकिन बागी तेवर के वजह से यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय हुआ। बीजेपी के शरद कोल का 78,007 वोट मिले। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तेज प्रताप सिंह का 45,557 वोट मिले। बगावत की वजह से कांग्रेस के रामपाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे। उनके खाता में 38,557 वोट आए। बीजेपी के शरद का 32,450 मतन के अंतर से जीत मिली।
ब्यौहारी सीट पर 2018 के चुनाव में कुल वोटर 2,54,374 रहे, जौने में पुरुष वोटरन के संख्या 1,31,684 रही। महिला वोटर की संख्या 1,22,690 रही। एमा 1,85,991 वोट पड़े। नोटा के पक्ष में 4,474 वोट डाले गए। फिलहाल ब्यौहारी सीट पर मतदातन की संख्या 2,70,659 है। एमा 1,03,545 महिला मतदाता हैं तो 1,40,123 पुरुष वोटर हैं। सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करी तो 1990 के बाद चुनाव में बीजेपी के लोकेश सिंह चुने गए, तो 1993 में चुनाव में कांग्रेस के राम किशोर शुक्ल का जीत मिली। एक के बाद लोकेश सिंह के द्वारा 1998 और 2003 के चुनाव में जीत हासिल करके बीजेपी जो है पकड़ बनाए रखे। 2008 के चुनाव में बीजेपी के बाली सिंह मरावी का जीत मिली। 2013 के चुनाव में कांग्रेस के रामपाल सिंह का जीत मिली। फिर 2018 के चुनाव में बदले हालात के फायदा बीजेपी का मिला। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए शरद कोल का चुनाव में जीत मिली। जातीय समीकरण की बात की जाए तो ब्यौहारी सीट पर कोल जाति के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन चुनाव परिणाम में आजो सवर्ण वोटरन के प्रभाव जो है दिखाई देते है। यह सीट रीवा और सीधी जिला से सटी हुई सीट है। यहाँ के राजनीति इस क्षेत्र में हमेशा प्रभावित रहा था। ब्यौहारी सीट जो है सीधी लोकसभा क्षेत्र में आवत है। चुनाव में बीजेपी के सामने दो बड़ी चुनौती है। एक तो लंबे समय से ब्यौहारी का जिला बनावे के मांग की गई ही, दूसरी यहाँ वीरेश सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हुए से तालमेल में कमी दिखाई रही है। क्षेत्र का जिला न बनाए से वोटरन में असंतोष देखे का जरूर मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यह आए ब्यौहारी के विधानसभा सीट के हाल जो पूरी तरह से अपना समझ चुके हो। हालांकि यदि बात की जाए वर्तमान परिदृश्य के तब यह लड़ाई सीधे तौर पर समझी तब भाजपा के लड़ाई भाजपा के अंदर हो रही है, और यह लड़ाई कहीं न कहीं कांग्रेस का सीधा फायदा दिवा रही है। हालांकि प्रत्याशी चयन में जेकर सही प्रत्याशी के चयन हुई, निश्चित तौर पर ब्यौहारी जैसा विधानसभा सीट पर वह काबिज हुई। हालांकि लड़ाई मानी यह जान लाई कि कुछ लोग कहा थे कि त्रिकोणीय है, एवं गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का देखा जान लागे उम्मीद के तौर पर वहाँ के मतदाता देख रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, यदि आज चुनाव होते हैं तो लड़ाई सीधे भाजपा और कांग्रेस की ही, लेकिन एक लड़ाई यूँ ही जो भाजपा के अंदर ही चल रही है। अब देखा दिलचस्प हुई कि लड़ाई में आखिर जीत के कर होती। तो आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।